हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्काई हाई क्लासेज। और स्काई हाई क्लासेज में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज स्काई हाई क्लासेज के इस सेशन में हम लोग अटेंड करने वाले हैं त्रिकोणमितीय पार्ट 3, यानी कि त्रिकोणमिति का ये तीसरा वीडियो है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाला है। और इसका जो शीर्षक है, इसमें आप लोगों को बताया जाएगा पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोण क्या होते हैं, समपूरक कोण क्या होते हैं, इसको आपको अच्छी तरीके से बताया जाएगा। और उसका अनुपात क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, इसके बारे में आप लोगों को फुल डिटेल में बताया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि पूरक कोण किसे कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पूरक कोण किसे कहते हैं, समपूरक कोण किसे कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि पूरक कोण किसे कहते हैं, समपूरक कोण किसे कहते हैं। उसके बाद से त्रिकोणमितीय अनुपात को जानेंगे। ठीक है, तो पूरक कोण का मतलब ये होता है ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश होता है, उसको हम लोग कहते हैं पूरक कोण। ठीक है, यानी कि इसको आपको बोर्ड पे लिखवाना हमको लगता है कि जरूरी नहीं है, सबसे ज्यादा जरूरी है आपको समझना। और यदि आप समझ जाएंगे तो लिखने से ज्यादा आप लोग को महत्वपूर्ण होता है समझना। यदि आप समझ जाएंगे तो उसको कभी भी लिख कर परिभाषा बनाकर बता सकते हैं, लेकिन जब आप समझेंगे ही नहीं तो लिखने से कोई फायदा नहीं होता है। ठीक है, कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है डियर स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि पूरक कोण किसे कहते हैं। तो ऐसे दो कोण जिनको आपस में जोड़ा जाए और उनका योग कितना आता हो 90 अंश, तो उसको हम लोग कहते हैं पूरक कोण। और ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने पर 180 अंश मान आता है, उसको हम लोग कहते हैं समपूरक कोण। ठीक है, एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल और एक होता है कंप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल जो होता है उसको हम लोग संपूरक कहते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल जो होता है उसको हम लोग कहते हैं कोटि पूरक या फिर पूरक कोण। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे ऐसे दो कोण एग्जांपल में देखेंगे, जैसे मान लीजिए हम लोग का 30 है, 30 अंश है। ठीक है, और कोण 30 अंश है और उसी में हम लोग जोड़ देंगे कोई 60 अंश का कोण, तो इन दोनों का योग कितना हो जा रहा है डियर स्टूडेंट्स 90 अंश। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, कोटि पूरक या फिर पूरक कोण, कोटि पूरक या फिर कहेंगे हम लोग पूरक कोण। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और वही ऐसे दो कोण जिनको आपस में आप जोड़ देते हैं और उसका वैल्यू हो जाता है 180 अंश, तो उसको हम क्या कहते हैं, समपूरक कोण। ये दोनों क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स, देखिए दोनों का योग कितना हो गया 180 अंश, तो ये दोनों कोण क्या आएंगे, समपूरक कोण, समपूरक कोण। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ऐसे दो कोण जिनको आपस में जोड़ने पर वैल्यू कितना आता है 180 अंश, समपूरक कोण कहलाते हैं। ऐसे दो कोण जिनको आपस में जोड़ा जाए तो उसका वैल्यू आता है 90 अंश, उसको हम लोग कहते हैं पूरक कोण। ठीक है, बट हमको क्या जानना है, हमको ये जानना है कि पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, में जो भी अनुपात होते हैं सभी को फार्मूले के जरिए से बता दिया जाएगा, उस पर आप लोगों को एक दो क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम अनुपात के सभी फार्मूला को एक पास रख देते हैं। ठीक है, जो कि आपको समझने में बहुत आसानी हुआ। देखेंगे है क्या, तो पहला नंबर यहाँ पे देखेंगे है साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर होता है हम लोग का फार्मूला कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद से जो दूसरा नंबर हम लोग का है वो हो जाएगा कॉस 90 अंश माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद से हम लोग का क्या हो जाता है, साइन कॉस के बाद आता है टेन 90 अंश माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग का हो जाता है कॉट 90 अंश माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। और जो हम लोग का पांचवा नंबर अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा सेक 90 अंश माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा कोसेक थीटा। और जो हम लोग का फाइनली है वो हो जाएगा कोसेक थीटा इक्वल टू कोसेक 90 अंश माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि जो साइन 90 अंश माइनस थीटा और कॉस ये दोनों आपस में एक्सचेंज होते रहते हैं, टेन और काट एक में एक्सचेंज होंगे और सेक और कोसेक एक में एक्सचेंज होंगे, जो कि आप लोगों को यहाँ पे बोर्ड पे अच्छे से दिखा दिया गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए और इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसके बारे में जानेंगे। ठीक है,
यदि आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना होगा तो इसको ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो आइए 2-4 क्वेश्चन इस पे सॉल्व किया जाए। यहाँ पे आप लोग का जो पहला नंबर क्वेश्चन है, पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात में जो पहला नंबर क्वेश्चन है वो यूपी बोर्ड 2016 में पूछ चुका हुआ है, यानी कि ये क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखेंगे लिखा है सिद्ध कीजिए कि साइन 36 अंश बटे cos 54 अंश धन cos 36 अंश बटे साइन 54 अंश बराबर कितना आना चाहिए, वैल्यू 2 आना चाहिए। सबसे पहले हम जब तब कहेंगे जब भी क्या होगा 90 अंश से कम वैल्यू दिया रहेगा, यानी कि ऐसे वैल्यू दिए रहेंगे जिसको आपका वैल्यू नहीं पता है, ठीक है। यहाँ देखिए टेबल में आपको 36 अंश का मान नहीं पता है, टेबल में आपको 54 अंश का मान पता नहीं। एक टेबल होता है जो कि आपको अगले वीडियो में या फिर नेक्स्ट उसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें बता दिया जाएगा। यहाँ पे देखिएगा 36 अंश 54 इसका वैल्यू नहीं दिया था, टेबल में आपको वैल्यू 0 अंश का देता है, 30 अंश का देता है, 45 अंश का देता है, 60 अंश का देता है, 90 अंश का देता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। 5 अंश का मान देता है ऐसे टेबल्स में, लेकिन यहाँ पे आपको जो बीच बीच में से होते हैं उनका टेबल में वैल्यू नहीं देता है। ऐसे क्वेश्चन को आपको पूरक पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि जितने भी अभी 6 अनुपात बताए थे उसी पे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। किनका, जिनका वैल्यू टेबल में नहीं देता है, टेबल मतलब 0 अंश 30 अंश 45 अंश 60 अंश और 90 अंश, ये 5 ऐसे होते हैं जो त्रिकोणमिति के टेबल में वैल्यू आपको दिया रहता है और उसके अलावा आपको 90 अंश से नीचे का किसी का भी वैल्यू टेबल में नहीं दिया रहता। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग इसी पूरा कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात से ही सॉल्व करना है, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब इसमें हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, देखेंगे इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। आप किसी एक को एक्सचेंज करेंगे, अगर जो आप साइन को बदलेंगे तो कॉस को नहीं, अगर कॉस को बदलेंगे तो साइन को नहीं। यहाँ पे हम लोग इसको सबसे पहले लिखेंगे, देखिए साइन 36 अंश को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 36 अंश को हम लोग लिख सकते हैं 90 अंश माइनस 54 अंश, ठीक है। यह क्या लिखा गया है, यह जो पार्ट है ये हमारा साइन 36 अंश लिखा हुआ है। देखिए 90 में से 54 को हम लोग घटाएंगे तो 36 आएगा, यानी कि 36 अंश लिखा हुआ है, ठीक है। और बटे में क्या हो जाएगा, अब नीचे वाले को एक्सचेंज नहीं करना है, नीचे वाले को ज्यों का त्यों रख देंगे, ठीक है। धन यहाँ पे हम लोग लिखेंगे cos 90 अंश माइनस 54 अंश, ठीक है। और बटे में हम लोग लिख देंगे साइन 54 अंश, ठीक है। और यहाँ पे जो भी सॉल्व किया जाता है उसको पहले लिख दिया जाता है, तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लेकर सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए इसको लेफ्ट हैंड साइड को लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे, चूंकि साइन 90 अंश माइनस थीटा, साइन 90 अंश माइनस थीटा, थीटा का मतलब कोई भी कोण होगा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा, ठीक है। और यही हम लोग का होता है cos में भी, cos 90 अंश माइनस थीटा, यानी कि 90 में से कुछ हम लोग चेंज करेंगे तो वही साइन थीटा हो जाएगा, यानी कि 90 में से जो थीटा घटता है वो cos के साथ चला जाता है, देखेंगे यहाँ पे किसके साथ चला जाएगा, और cos वाला में से यदि 90 अंश में से कुछ अंश घटते हैं तो साइन थीटा हो जाता है। इसको आप लोग अच्छे से ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे हम लोग का इस फार्मूले के हिसाब से साइन 90 अंश माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा cos में चेंज होगा, और जो थीटा यहाँ पे जो घटता है वही आ जाता है cos के साथ, ठीक है। और बटे में हम लोग का cos 54 अंश पहले से ही है, धन ये हो जाएगा हम लोग का साइन 54 अंश, और बटे में हम लोग का क्या है साइन 54 अंश है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। दोनों डिवाइड हो जाएंगे, एक और धन क्या हो जाएगा एक, तो हमारा कितना हो जाएगा वैल्यू, तो हम लोग का वैल्यू हो जाएगा 2। इस तरीके से सिद्ध हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये हम लोग का हो गया प्रूफ, ठीक है। इसमें आपको सॉल्व करने का मेन उद्देश्य यही है डियर स्टूडेंट्स कि आपको यह जानना है कि टेबल में जिसका वैल्यू नहीं दिया रहता है उसको हम लोग किसके माध्यम से सॉल्व करते हैं, तो पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के माध्यम से सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस बात को आपने नोट कर लेना है, ठीक है। अब आते हैं एक दो और क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखेंगे डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो का ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बन जाता है क्योंकि आपको यूपी बोर्ड 2011-2013 में भी क्वेश्चन किया था। और देखिएगा क्वेश्चन क्या है, लिखा है tan 35 अंश tan 40 अंश tan 45 अंश tan 50 अंश और tan 55 अंश का मान ज्ञात कीजिए। अब इसको याद करने का आसान ट्रिक क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, आप इसमें जिसका वैल्यू जानते हैं, जिसका वैल्यू टेबल में दिया रहेगा त्रिकोणमितीय के टेबल में दिया रहेगा उसको नहीं चेंज करेंगे, बाकी जिसका वैल्यू टेबल में नहीं दिया रहता, जिसका हमें मान पता नहीं होता है उसको हम लोग एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे
तो हम लोग को टेबल में सिर्फ 45 अंश का मान दिया रहता है, 10 45 अंश का, बाकी 35 40 50 और 55 का वैल्यू नहीं दिया रहता। हमें इसमें देखिए एक और दो इस साइड में है और एक और दो इस साइड में ऐसे है, तो हम किन्हीं दो को चेंज करेंगे, दो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 10 35 अंश को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 35 अंश को लिख सकते हैं 90 अंश माइनस 90 अंश, हम लोग क्या लिख सकते हैं 90 अंश माइनस 55 अंश। ठीक है, अब देखेंगे 90 में से 55 माइनस कर देंगे 35 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये सब मल्टीप्लिकेशन के रूप में हो जाएगा, गुणे के संबंध में हो जाएगा 10 40 अंश को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 40 अंश को लिख सकते हैं 90 अंश माइनस 50। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे 10 45 अंश को हम लोग रहने देंगे, 10 45 अंश का वैल्यू हमें पता होता है तो इसको एक्सचेंज नहीं करेंगे। इसके बाद से शेष जो बचते हैं जिनका वैल्यू हमें नहीं पता होता है टेबल में, उसको भी नहीं एक्सचेंज करते, रहने देते हैं, तो हो जाएगा हम लोग का 10 50 अंश एंड 10 55 अंश। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 10 90 अंश माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, तो हम लोग का हो जाएगा कॉट 55 अंश गुणे ये भी हो जाएगा कॉट 50 अंश गुणे 10 45 अंश गुणे 10 50 अंश और गुणे 10 55 अंश। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग 10 कॉट को क्या करते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, तो 10 चेंज हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 अपान सॉरी कॉट 55 अंश है तो इसको लिख सकते हैं 1 अपान 10 55 अंश और गुणे में 1 अपान 10 50 अंश और गुणे में 10 45 अंश का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, गुणे 10 50 अंश और गुणे 10 55 अंश। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर 10 50 से 10 50 कैंसिल आउट, 10 55 से 10 55 अंश कैंसिल आउट, कोई नहीं बचा है, हम लोग का पूरा वैल्यू जो हो गया वो 1 हो गया, यानी कि 1 आ गया, तो ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल इजी है, आपको टेबल में जिसका वैल्यू पता होगा उसको नहीं एक्सचेंज करना है, आपको जितना उसमें काउंट कर लेना है, कितने ऐसे टर्म्स आए हैं जिनका वैल्यू हमें टेबल में नहीं पता है, तो उसमें से आप आधा को चेंज करेंगे और आधा को ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, जिससे एक दूसरे से वो लोग क्या हो जाएंगे, ऐसे विभाज्य हो जाएंगे, कट जाएंगे, जिससे आप लोग का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स।